ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 जनवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, समझदार बन हर काम करो। समझदार बन हर काम करो। माया कोई भी पाप कर्म ना करा दे, इसकी संभाल करो। समझदार बन हर काम करो। माया कोई भी पाप कर्म ना करा दे, इसकी संभाल करो। आज का प्रश्न, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? जिससे बाप का नाम बाला होता है। बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? माना बाप का नाम रोशन करना है ना। किस बाप की संतान है? संतान को देखकर बाप का परिचय हो जाए, तो उसके लिए हमारे अंदर कौन सी धारणाएं चाहिए, जिन धारणाओं के आधार पर आप बाबा का नाम बाला कर सकते हो। बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए, धारणा चाहिए? उत्तर, नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो। नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो। ईमानदारी क्या होती है, वफादारी क्या होती है, सबको पता है। इसमें बताने की जरूरत नहीं, पता है ना। ईमानदारी किसे कहते हैं, वफादारी किसे कहते हैं? वफादार, ईमानदार। नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो। सच्चाई के साथ सेवा करो। सेवा करो पर सच्चाई को साथ रखते। सच्चाई के साथ सेवा करो। बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ। बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख। आशाओं को छोड़ कायदे सिर चलन चलो। मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए, इच्छाएं आशाएं दूसरों से रख, कायदे सिर चलन चलो। सुस्त नहीं बनो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख। आशाओं को छोड़ कायदे सिर चलन चलो। सुस्त नहीं बनो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। क्लियर? तो वो कौन सी धारणाएं हैं जिससे आप बाप का नाम बाला कर सकते हैं? ईमानदार वफादार, सच्चाई, सच्चाई के साथ सेवा, अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल, आशाएं छोड़कर कायदे सिर चलन चलो। सुस्त नहीं बनो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। आज का गीत है आज के इंसान को। ओम शांति। यह है भारत की आज की हालत।
एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है, दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी करते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं कि भारत ही 100% समझदार था और अब 100% बेसमझ है। 100% समझदार 2500 वर्ष रहता है और फिर पूरा बेसमझ बन पड़ता है। बेसमझ बनने में फिर पूरा आधा कल्प लगता है, यानी कि एकदम फट से बेसमझ बन जाते हैं। बेसमझ बनते 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 एकदम बेसमझ बन जाते हैं। पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला है बाप। कोई बेसमझी का काम करते हैं तो दिल अंदर खाता है, किए हुए पाप याद पड़ते हैं। अब तो समझकर काम करना चाहिए। इतनी समझ मिलने के बाद भी कोई बेसमझी से काम करे तो उसे क्या कहेंगे कि बेसमझी छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब तो समझकर काम करना चाहिए। बेसमझी से कोई भी काम ना हो, बड़ी संभाल रखनी है। माया वार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता। काम का भी सेमी नशा आता है। बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं। काम का तूफान कम नहीं है। बहुत प्रकार का नशा माथा गर्म कर देता है। प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है। योग पूरा ना रहने से, अवस्था कच्ची होने से फिर उनका नुकसान बहुत होता है। बाबा के पास रिपोर्ट तो बहुत आती है, बड़े कड़े तूफान है। लोभ भी बहुत सताता है। जो बेकायदे चलन चलते हैं, माना लोभ भी कम नहीं है। सोचे काम क्रोध ये तो है ही, लोभ भी कम नहीं है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये भी कम नहीं है। ये बेकायदे चलन चलते हैं लोभ के कारण। जैसे वो सन्यासी लोग होते हैं, तुम भी सन्यासी हो। क्यों बोलते हो कि तुम सन्यासी नहीं हो? तुम भी तो सन्यासी हो। वो हद के सन्यासी है, तुम तो बेहद के सन्यासी हो। वे हैं हठ योगी, तुम हो राजयोगी। उनमें भी नंबरवार होते हैं। अब जो हठ योगी होते हैं उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो अपनी कुटिया में रहते हैं, भोजन वहां ही उनको पहुंचता है, वह मंगा भी लेते हैं। विकारों का संन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्यों को खींचती है। उन्होंने विकारों का संन्यास किया तो उनकी जो पवित्रता है वो मनुष्यों को खींचती है। उनमें भी नंबरवार होते हैं, माना वो हठ योगी सन्यासियों में भी नंबरवार होते हैं। इसमें भी ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए। अब आप भी सन्यासी हो, बेहद के सन्यासी हो, आपको भी तो ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए। चाहिए ना? क्या चाहिए? ज्ञान योग बल की ताकत। जितना योग में रहेंगे तो इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे जितना आप योग में रहेंगे। योग है तंदुरुस्ती की निशानी। अब योग है तंदुरुस्ती की निशानी। जितना योग में उतना और सब बातों की परवाह नहीं होती है, पर योग है तंदुरुस्ती की निशानी। भल पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहते हैं। देखो, योग होगा तो आप भले अपना हिसाब किताब शरीर का चुकता करोगे, पर आप बोझिल नहीं होंगे, बोझ अनुभव नहीं करेंगे, दुखी नहीं होंगे। ये योग की कमाल है, ये योग का आधार है। देंगे हिसाब किताब तो देंगे, पर घबराएंगे नहीं। ये योग की कमाल है। समझा?
भल पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है। ऐसे नहीं फलानी चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वरना बीमार तो हो गए पर चीजें ही बहुत चाहिए। बीमारी आई है, योग करो, बीमारी भाग जाएगी। ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, चीजों से बीमारी कहाँ भागती है, योग से भागती है। समझा? तो योग से तो विकर्म विनाश हो जाते हैं, होते हैं ना। तो योग पर सारा आधार है। ऐसे नहीं फलानी चीज चाहिए, ये चाहिए। सन्यासी लोग मांगते नहीं है। जो सन्यासी होते हैं ना, और आप तो बेहद के सन्यासी हो, आपको कुछ चाहिए ही नहीं। सन्यासी लोग मांगते नहीं है, योग का बल रहता है। तो बाबा बता रहे वो सन्यासी और एक आप सन्यासी, उन सन्यासियों में भी नंबरवार है, आप सन्यासियों में भी नंबरवार है। समझ में आया? योग का बल रहता है। तत्व योगी में ताकत है। नांगे फकीर जो होते हैं वे तो दवाइयों से काम लेते हैं, वह हुआ आर्टिफिशियल। माना दवाइयां खाकर अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। समझा? तुम्हारा सारा मदार योग पर है, तुम्हारा योग बाप से है, तो इससे पद भी भारी मिलता है। तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए तुमको श्रीमत मिलती है, उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती। अब देखो सन्यासी और आप राजयोगी सन्यासी, ठीक है, राजयोगी है वो हठ योगी है, ठीक है। तुमने सन्यास किया बेहद का, उनका सन्यास हद का, और तुमको मिलती है श्रीमत, उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती है। तुमको ईश्वर आकर मत देते हैं, कितना भारी वर्षा मिलता है। 21 जन्मों के लिए प्राप्ति, परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को भी भूल जाते हैं। बाबा आकर पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को भी भूल जाते हैं। योग पूरा लगाते रहें तो ये लोभ मोह आदि विकार सताए नहीं। ना लोभ सताएगा, ना मोह सताएगा, अगर योग लगाते रहे। बहुतों को सताते हैं ये विकार, ये चाहिए, ये चाहिए। पक्के सन्यासियों में यह नहीं होता है। एक खिड़की से जो मिला वह लिया। जो पक्के सन्यासी होते हैं ना, एक खिड़की से जो उनको जितना भी मिला बस उसमें ही वो तृप्ति कर लेते हैं, जो मिला सो मिला। जिनका कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है वह फिर दूसरी चीज कभी नहीं लेंगे। कोई तो ले लेते हैं, यहां भी ऐसे देख रहे हो, ऐसे कंपैरिजन करके बाबा दिखा रहे हैं। उनमें भी नंबरवार रहते हैं और तुम में भी नंबरवार रहते हैं। उनमें भी कई बार ऐसे होते हैं और तुम में भी कई बार ऐसे होते हैं, तो यहां भी ऐसे। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे सिर मिले उस पर चलना ठीक है। मनुष्यों को आश बहुत उठती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लोभ है ना। ऐसे कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा तो मुंह ऐसा बन जाएगा। तो ये चाहिए तभी तो ऐसा मुंह ऐसे बना, नहीं चाहिए होता तो संतुष्ट होते ना। ना बहुत अच्छा, जो है ना अपने भाग्य में देखो कितना, ये तो बहुत ज्यादा है, ये भी सोचना ना पड़े, वो ऑटोमेटिकली संतुष्ट है। तो वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे सिर मिले उस पर चलना ठीक है।
मनुष्यों को आश बहुत उठती है, आश पूरी ना होने से सुस्त बन जाते हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो चेहरे पर सुस्ती आ जाती है। यहां सबको ईमानदार वफादार बनना है। जो मिला उसमें ईमानदारी से, वफादारी से ऐसा बनना है। यहां जो बनने वाले, यहां माना ईश्वर के बच्चे इतने ईमानदार और वफादार होने चाहिए। सब आशाएं मिटा देनी है। तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। माना आपकी एक्ट हो ऐसी जो श्रेष्ठ ही हो, उस पर कोई संशय उठा ही ना सके। एक्ट से ही तो पता बढ़ता है ना, ईमानदार है, वफादार है, सच्चाई है। तुम बच्चों को यहां पे बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। श्रेष्ठ कर्म करने वाले को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। तो बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे नाम बाला करें। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण कर औरों को कराना है। एक तो योग में रहो और ज्ञान की धारणा करो। माना आप में अगर ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई होगी तभी दूसरों को भी ये सिखा पाओगे। तो ज्ञान धारण कर, माना ज्ञान की जितनी धारणा आप में होगी उतनी करा पाओगे ना। तो औरों को कराना है, गंगाओं को बहना है, समझाना है। सच्चा योग किसको कहा जाता है? भगवान है सबका बाप, कृष्ण तो गॉड फादर है नहीं। अब बाप कहते मुझे याद करो तो मैं शांति और सुख का वर्षा दूंगा। कितनी सहज बात है। किसको तीर नहीं लगता, क्योंकि कुछ ना कुछ खामियां हैं। सर्विस तो अथा है। मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है। माना अगर कोई शमशान में जाए तो वहां पे जो भी मनुष्य जाते हैं उनको वहां तो फुर्सत रहती है ना। मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है। बच्चे समझदार हो, सर्विस का शौक हो, कोई विकार ना हो तो जाकर समझा सकते हैं। समझदार हो, सर्विस का शौक हो, विकार में ना जाता हो, उसमें कोई विकार ना हो तो जाकर वो समझा सकते हैं। तुम्हें समझाना है कि एक बाप को याद करो जिससे फल अर्थात वर्षा मिल सकता है। सन्यासी, हठ योगी, गुरु आदि क्या देते हैं? जो भी शिक्षा आदि देंगे अल्पकाल सुख की, बाकी तो सब दुख ही देते हैं। और ये बाप तो सदा सुख का रास्ता बताते हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो। विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। पवित्र तो रहना है, निमंत्रण तो देना होता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट सहज कर दी जाती है। बड़े बड़े शहरों में शमशान में बहुत आते हैं। शमशान में सर्विस बहुत हो सकती है। बच्चे कहते हैं हमको फुर्सत नहीं, अच्छा छुट्टी लेकर जाओ। सर्विस में बहुत फायदा है। विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक आदि होगी, सभी डैम्स आदि फट पड़ेंगे, आफतें तो बहुत आने वाली है। जिनको ज्ञान होगा वे तो डांस करते रहेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो ही पिछाड़ी में हनुमान मिसल स्टेडियम रह सकेंगे। कोई तो ऐसे भी हैं जो बॉम्ब की आवाज से मर जाएंगे। कोई तो ऐसे भी है जो एक बॉम्ब की आवाज होएगी उसी में मर जाए, उनका हार्ट उसी में फेल हो जाए। हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 108 तो ऐसे ताकतवान होंगे ना। नाम एक का हनुमान, लेकिन 108 ऐसे ताकतवान होंगे ना। वे ताकत आएगी सर्विस से। बाप कहते बच्चे सर्विस कर, ऊंच पद पाओ, बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए पहले से ही बताते हैं कि ऊंच पद ले लो। किसको भी समझाना बहुत सहज है। मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो, इन्हों को ये राज्य किसने दिया? झट कहेंगे भगवान ने दिया।
और मनुष्य से पूछो तुमको यह धन किसने दिया, तो फट से कहेंगे भगवान ने दिया, है ना, ऐसे ही कहेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को भगवान ने यह धन कैसे दिया, अब यह तो समझाना है। तो बाप को जानने से तुम भी वह पद पा सकते हो। चलो तो समझाएं, या तो फलानी एड्रेस पर आकर समझो। अब यहां कोई पैसा आदि नहीं रखना है, तुम बच्चों की बुद्धि में सब राज है। लक्ष्मी नारायण सीता राम, उन्हों को यह राज्य किसने दिया, जरूर भगवान से मिला। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तुमने साक्षात्कार भी किया है। कैसे लक्ष्मी नारायण फिर राम सीता को राज्य देते हैं, लक्ष्मी नारायण फिर भगवान से पाते हैं, समझा तो सकते हैं ना। तो बातें बड़ी सहज और मीठी है। बोलो ऊंचे ते ऊंचा बाप है ना, उस परम पिता परमात्मा को जानते हो। बाबा कहते हैं मामी कम याद करो। अब कृष्ण को बाबा तो नहीं कहेंगे, अब कृष्ण ने आगे जन्म में इस राजयोग से यह पद पाया है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट करनी है जो फिर भूल न जाए। मनुष्यों को कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं। तुम भी सिर्फ 2 बातों की गांठ बांध लो। किसको सिर्फ ये 2 बातें सुनाते रहो कि बाप कहते हैं मन मना भव मध्य जी भव। प्रदर्शनी से भी बहुत सर्विस कर सकते हो कि बाप ने हमको कहा है सबको पैगाम दो, सर्वधर्मानी। मानो तुम अकेली आत्मा थी ना, अब मुझ बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। तो ये अंतिम जन्म पवित्र रहना है, अमर लोक चलना है, तो मेरे को याद करो। तो बस यही समझाने का धंधा करो। आधा कल्प भक्ति का धक्का खाया है, इस जन्म में ये संदेश सबको देना है। ढिंडोरा भी पीट सकते बाबा क्या कहते हैं, ऐसे ढिंडोरा भी पीट सकते हो कि बाबा क्या कहते हैं। बाबा का मैसेज देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ज्यादा कुछ समझना है तो आकर समझो। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, खर्चा सब कुछ मिल सकता है, रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो, सर्विस कर सकते हो। सर्विस का बहुत स्कोप है, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आसामी भी देखी जाती है। बाबा कहते हैं अच्छा हम तुमको किट बैग बना कर देते हैं, थोड़ा ही राज किसको समझाना। तो बाबा आए हैं भक्ति का फल देने, कहते बच्चे अब शरीरी बन वापिस चलना है, इसलिए मेरे को याद करो तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा गारंटी करते हैं तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो वो तो को पैगाम मिल जाए। अपने अपने गांव में भी सर्विस कर सकते हो अथवा बाहर जाकर करो, खर्चा भी मिल ही जाएगा। कोई सर्विस करके दिखावे, भल धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है। 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो तो भी टाइम बहुत है। 1 घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। चारों तरफ चक्कर लगाते रहे, परंतु इसमें निर्भयता भी चाहिए, क्योंकि बातें भी तो बहुत सुननी पड़ेगी ना। तो पहले उनको बताना है कि मैं कोई बेगर नहीं हूं, मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूं। क्योंकि जिसके भी घर में जाओगे वो सोचेंगे पता नहीं क्या मांगने आ गए, है ना। तो उनको बताओ मैं कोई बेगर नहीं हूं, मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने। पता लगे कोई आटा दाल दे दे आपके झोले में डालने, फिर आप दिखाओगे हमारे झोले में तो परमात्मा परिचय, हमें आटा दाल कुछ नहीं चाहिए, है ना। कोई सोचेंगे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सफेद सफेद बन के ऐसे कुछ मांगने आए हैं, है ना। कैसे भी बात करेंगे, जैसे भी किसी का ऐसे दरवाजे पे ऐसे नोक नोक करो, किस तरह के ऐसे होंगे, कोई अंदर से ऐसे आएगा कोई ऐसे आएगा, तो फिर उसमें भी थोड़ा निर्भयता चाहिए। ओके, तो पहले ही उनको बताना है कि मैं कोई बेगर नहीं हूं, मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूं। हमको हुक्म मिला है 1 मिनट का महामंत्र देकर जाऊंगा। अब यह है संजीवनी बूटी,
मैंने ईश्वर ने हमको हुक्म दिया है कि 1 मिनट का महामंत्र सबको देना है, तो मैं आपको 1 मिनट का महामंत्र देकर जाऊंगा। अब यह संजीवनी बूटी, हम बाबा का पैगाम देने आए हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही कोई देह अभिमानी होगा तो किसको तीर लगेगा ही नहीं। सर्विस तो बहुत है, पर खुद में इतना देह अभिमान होगा तो वो दूसरों को क्या तीर लगाएगा। बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए। सच्चाई से चलोगे ना बाबा के साथ, और आगे बढ़ते रहोगे। सच्चा रहो बाबा के साथ। ऐसे नहीं मित्र संबंधियों को याद करते रहे, यह चाहिए यह चाहिए यह चाहिए। तुमको मांगना कुछ भी नहीं है, तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते हो, किसके हाथ का खा नहीं सकते हो। तुमको किसी से कुछ लेना नहीं है, किसके हाथ का तुमको खाना नहीं है। समझा? पक्का निश्चय कर लो, किसी के हाथ का तुमको खाना नहीं है। हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं। अपने हाथ का बनाकर खाने से ताकत बहुत आएगी। अपने याद का बनाकर खाते हैं क्योंकि बाबा की याद में रहते हैं, तो याद की उसमें ताकत आएगी। जिसको नशा होता है ना अपनी धारणाओं पर, उसको ये चिंतन नहीं चलता ये कैसे होगा, क्या करूं क्या ना करूं। वो तो निश्चय कर लेते, इतने छोटे छोटे बच्चे भी निश्चय कर लेते हैं और संकल्प कर लेते हैं हमको तो अपने हाथ का खाना। उनमें भी तो ताकत आ जाती है बनाने की। कुमारों को भी देखा अपने हाथों से बनाकर खाते, उनको लगता ताकत आएगी। सोचो, बहुत ताकत मिलती है। बाबा की याद में बनाएंगे, थोड़ा भी कुछ बनाया उससे बहुत ताकत है। जिसको ये लग अरे मैं क्या क्या करूं, मैं क्या बनाऊं, मैं ये काम करूं, वो तो कभी भी माया के चंगुल में जा सकती है। उसको माया अपने चंगुल में कभी भी ले सकती। हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं। अपने हाथ का बनाकर खाने से ताकत बहुत आएगी, परंतु इतनी मेहनत कोई करते नहीं है। माया बड़ी बलवान है। देह अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती है, बड़ी मेहनत है। देह अभिमान ही नहीं खत्म होता, बड़ी मुश्किल से जाती। कईयों को तो अपने के लिए रोटी दाल सब्जी ये भी बनाना नहीं आता। हम तो कहते हैं आना चाहिए, हर एक को आना चाहिए। नहीं कार्य करने तो आनी चाहिए। नहीं हमको तो मिल रहा है ना, कल भी कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो क्या करोगे। करना कुछ है नहीं, सीखना कुछ है नहीं, बस क्या करे अब ये उम्र में ये करना, रोना ही लगा रहता। कुमारों को पूछो, खाने कपड़े धुलाई का बड़ा ही रोना है उनको, बहुत रोना। कुमारों से पूछो क्यों करी तुमने शादी, खाने की बड़ी समस्या थी, कपड़ा धुलाई की बड़ी समस्या, और फिर उसके बाद अब समस्या ज्यादा बढ़ गई है, कपड़े भी ज्यादा बढ़ गए हैं, अब मशीन आ गई। बताओ, पहले भी मशीन थी, पहले चिंतन ऐसा था ना, वो आएगी कपड़ा धुलाई करेगी और खाना बना के देगी। तो ऐसे चिंतन से यही सोचते क्या करूं, घर वाले भी कह रहे कर ले कर ले कर ले, तो मैंने कर ली। अब वो ना तो मेरे माँ बाप का करती है ना मेरा, उसके भी कपड़े मेरे को ही धोने पड़ते हैं। बताओ, वो तो मेरी माँ ने मुझे दाल रोटी सिखा दी थी, अब सारे घर के बीमार है, मैं ही कर रहा हूँ। इतनी मेहनत, देह अभिमान आ जाता है ना, सोचते कोई और आके करेगा, कोई नहीं करेगा। आज के समय में कोई किसका नहीं करता, क्यों करेगा भाई। ये वो समय थोड़ा चल रहा है कि यहाँ भी कोई करेगा, यहाँ तो अपना ही नहीं कर पा रहा, ऐसा हाल हो गया। तो कोई अपना सत्यानाश ही कर लेते हैं, इसी चक्कर में शादी कर लेते। ऐसे कुमारों को देखकर बड़ा ही रहम आता है।
पर विचार नहीं चलते कि ये वाला जीवन जो अभी आप अपना रहे हो वो पहले भी तो अपना सकते हो। अभी भी तो अपनाते हैं, कितने ऐसे हैं घर से दूर, अलग रहेंगे, सारा अपना खान पान सब कुछ करना पड़ता है खुद ही। पता नहीं ऐसे तो माया बड़ी बलवान है। देह अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती है, बड़ी मेहनत है। योग में रह नहीं सकते तो बनाना ही छोड़ देते हैं। अब योग तो है नहीं तो बनाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा, योग में रहकर खा सकते हो? देही अभिमानी अवस्था जमाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात जाकर समझाओ, भगवानुवाच मामेकम याद करो तो फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। भारत स्वर्ग था ना, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना ऊंच पद है, प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कोई भी काम बेसमझी से ना हो, है ना। समझदार बनो, पहले सोचो समझो फिर कोई काम करो, और कभी पछताना ही नहीं पड़ेगा। ना सोचते ना समझते ना कोई चिंतन करते, बेसमझी से कोई काम करोगे तो आज भी पछताओगे, कल भी पछताओगे और पछताते ही रहोगे। ज्ञान योग किस लिए है? कि सोच समझ के काम करना। कोई भी काम बेसमझी से ना हो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो सर्विस जरूर करनी है। सर्विस से ही ताकत आएगी। अब सच्चाई सफाई बाप के साथ होगी तो सर्विस करेंगे, ताकत भी खुद फील करेंगे, देह अभिमान भी खत्म होगा, देही अभिमानी अवस्था होगी और दूसरों को भी देही अभिमानी बना पाएंगे। दूसरा पॉइंट, देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। बहुत सिंपल होता है तो बड़ा सिंपल, लेकिन पहले से अपने दिमाग में बना लेंगे ये है वो। पहले तो चिंतन इतना अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप कुछ काम कर सकते हो, वरना तो कर ही नहीं सकते। बहुत प्रॉब्लम है। चिंतन पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, क्या सोचते हो। अब इतने सारे कपड़े धुलाई, हाय हाय मेरे को कपड़े धुलाई करना है, कोई सोचता है मशीन ने धोना है, मैंने थोड़ा धोना है, देना ही तो है। चिंतन के ऊपर डिपेंड करता है आप किसी भी कार्य को कैसे करते हो। आपने क्या सोचा, किस तरह से आपने उस चीज को लिया, तभी आप कुछ कर सकते हो, तभी आप अपने लिए भोजन भी बना सकते, है ना। हमको ये लगता है कि सिर्फ एक चिंतन आप क्या बना दो और फिर एक चिंतन से आप क्या बना दो, उसी के ऊपर डिपेंड है ये सारा खेल, और कुछ भी नहीं। ना इतनी मेहनत का काम है, सिर्फ आपका चिंतन किस तरह से आया उस समय। तो देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। आज का वरदान, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ
व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो। तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा। आज का स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे, कोई भी कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण, संपन्न और समान बन जाए। ओम शांति।